एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत हो रहा है सुबह के 6:30 बजे। और मौसम दिखा रही थी और खुद भी देख रही थी कि कैसा है। तो यहाँ पर आदर्श अभी सो रहा है और आदर्श के पापा चले गए थे बाहर, एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ी बहुत। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर का वेदर कि आज किस तरह का वेदर है। और आज है ट्यूसडे, साथ ही साथ अभी लाइट्स चली हुई है मिलिट्री हॉस्पिटल में जो हमारे घर से सामने दिखता है। डायरेक्ट उसके बाद मिलते हैं रोड में, यानी कि पापा के साथ आदर्श आगे निकल चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह में हम सब के सब यानी कि 8 बजे हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आज तो छुट्टी है लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा जाना कहाँ का है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं, किरण, अजय भैया और प्रियंका, आदर्श के पापा, आदर्श के दादा दादी और एंजलिना और आदर्श, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे को मिल चुके हैं दूल्हा जी भी। तो जो जो जानते हैं कि प्रियंका की शादी आ रही है तो ये है दूल्हा जी यानी कि रंजीत भैया। तो ये भी मिले विकास नगर से हमें। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, क्योंकि आज आप देखने वाले हो खूब सारी शॉपिंग। हम लोग जा रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए, तो मैंने पहले ही बता दिया है ताकि आप व्लॉग को स्किप ना करो और आगे आगे बढ़ा के ना देखो, इसलिए प्यार से देखिएगा। अभी हम BCS क्रॉस कर रहे हैं, पापा को छोड़ा ऑफिस और हम लोग निकले सब के सब शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हमें जाठिया से सनी जी भी मिल गए थे, तो सनी जी भी हमारे साथ कुनिहार जा रहे हैं। और शॉपिंग, हाँ सच मैंने बताया नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग कुनिहार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हमारी शादी की शॉपिंग भी वहीं से हुई थी, अजय भी और किरण की शादी की शॉपिंग भी वहीं से हुई थी। तो प्रियंका की शादी की शॉपिंग के लिए भी हम वहीं जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि वो जो जगह है शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे रिजनेबल प्राइस में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी और सारा सामान वहाँ मिल जाता है। कुछ लोगों को नहीं लगता कि अच्छा है, पर हमें तो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ की लाई हुई चीज़ें अभी तक हमारे पास सेफ पड़ी हुई है, कोई कलर सूट्स का नहीं जाता है, कोई भी मतलब सूट ख़राब नहीं होगा आपका जो आप वहाँ से लोगे। हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस ख़राब भी रहा हो, पर हमारा वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। और बीच में मैंने कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं की क्योंकि रास्ता आप लोगों ने मेरा देखा हुई है। तो अभी हम जो है कुनिहार पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी आप ना शादी के व्लॉग्स देखोगे थोड़े दिनों में, अभी शॉपिंग्स के देख रहे हो तो जिन्होंने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अभी हम बाहर वाली मार्केट जो मतलब रोड है, रोड से ही गाड़ी को जो है हम बस स्टैंड की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि गाड़ी का देखना पड़ेगा ना कि कहाँ लगानी है क्या है। तो रोड के बाहर वाली साइड भी आपको शॉप्स मिलेगी, सूट्स की, राशन की, होटल्स मिल जाएंगे अगर आपको बाहर से ही चलते चलते शॉपिंग करनी है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा सामान देखना है और अच्छी वैरायटीज़ भी देखनी है और साथ ही साथ आपको कॉस्मेटिक का, इन सब चीज़ों का भी देखना है, तो आप मार्केट के अंदर जा सकते हो। वहाँ पे वैरायटी आपको और भी ज़्यादा मिल जाएगी। और अगर खाना पीना कुछ करना है तो आपको मार्केट के बाहर ही करना होगा, क्योंकि अंदर शॉप्स नहीं है फिर खाने पीने के लिए। तो हम लोग बस सुबह सुबह वहाँ पहुँचे हैं अभी, और जल्दी इसलिए गए थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि शॉपिंग करते करते ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया। तो इसलिए अब चलिए पहुँचते हैं पहले फटाफट से। ठीक है। और हम तुम उतर जाओ, यहीं से आना हमने अंदर को। हाँ हाँ, हम उतर जाएं? बच्चों के साथ और चलो ठीक है। तो हमें जी आदर्श मिल गया था उतरने का, तो हम उतर चुके हैं कुनिहार बस स्टैंड पे। यहाँ पे आदर्श रंजीत भैया के साथ है, प्रियंका है और एंजलिना और अजय भैया है। बाकी सनी और सन्नी के जीजू जी गए हैं गाड़ी लगाने। और हम लोग यहाँ शॉप ढूंढ रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए कि कुछ खा लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। क्योंकि पहले हमने जो है घर से आते हुए ब्रेकफास्ट हमने तो खैर खाया था परांठा, पर अजय भैया, किरण वगैरह ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। तो चलो सबके लिए ब्रेकफास्ट में का करवा लेते हैं, उसके बाद ही सामान लेंगे। तो कुनिहार पहुंच गए हैं और ये है हमारे साथ दूल्हा जी। ये है दूल्हा जी। किसी एंगल देखो, इस राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, किस एंगल से, कौन से एंगल से। तो दर्शी के पापा गए हैं अभी गाड़ी लगाने और हम लोग ढूंढेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट की कोई अच्छी जगह जहाँ पे ब्रेकफास्ट हो, और फिर जाएंगे शॉप के अंदर मार्केट। और आदर्श को जब मैं सफ़र में लेके जाती हूँ ना तो इसको मैं दूध नहीं पिलाती हूँ, तो खाली पेट ही तो हर जगह फास्टिंग करके जाता है। तो इसने वहाँ पहुँच के सबसे पहले खाया मोतीचूर का एक लड्डू, उसके बाद खाया गुलाब जामुन, और वही मम्मी इसके लिए ख़रीद रहे थे वहाँ पे, क्योंकि दादी का होता है ना सबसे पहले अपने उसको देखना होता है कि बच्चे ने क्या खाना है, बच्चों को भूख लगी है। तो आदर्श का था कि मुझे लड्डू ले दो, तो हमने उनके लिए लड्डू लिया। और आदर्श लड्डू खा के थोड़ा सा हो चुका था मतलब संतुष्ट, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, तो अभी थोड़ा टिक जाएगा काफ़ी देर के लिए। तो अभी हम फटाफट मार्केट से अंदर की तरफ को यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पे ना ये बड़े ही सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट से बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, पर अभी हमने ये लेने नहीं थे, अभी कुछ नहीं लेना था, अभी तो सिर्फ निकलना था, भागने वाली करनी थी, क्योंकि पहले ब्रेकफास्ट करना है।
और हमने सोचा था कि हम यहाँ दोबारा आएंगे आती बार, पर वही होता है ना, जहाँ से एक बार निकल गए तो निकल गए। और जब बहुत सारे लोगों के साथ जाते हैं ना तो यार शॉपिंग नहीं हो पाती है। तो मैं सच्ची बताऊँ कि मेरी तो कोई शॉपिंग नहीं हुई है, सिर्फ दुल्हन और दुल्हन के जो मतलब ससुराल या फैमिली में जिसको भी कुछ देना है उन्हीं की हुई है। तो हम लोग तो बस ऐसे ही कि सबका सामान पहले इनका हो जाए फिर हम देखेंगे, पर हमारे देखते देखते वो लेट हो ही गए, मतलब फिर नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हो कुनिहार की, जो पहले नहीं गया है वो देख लीजिए। और अभी जैसे कुछ शॉप्स नहीं खुली क्योंकि हम मार्केट में जल्दी पहुँच गए थे, 10:30-11 का टाइम हो रहा था, इतने ज़्यादा जल्दी भी नहीं थे। तो धीरे धीरे शॉप्स को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा ना ये चक्कर मतलब बस स्टैंड से अंदर की तरफ को जो हम गए हैं, पूरी मार्केट में ऐसे ही लगा है, क्योंकि हम तो कुछ खाने के लिए जा रहे थे, तो खाने की तो कोई मार्केट अंदर थी नहीं, मतलब शॉप कोई थी नहीं इस मार्केट में। तो पूरा हमें यहाँ से, जहाँ से हमने अंदर मतलब बस स्टैंड की ओर के लिए हम आए थे, वहाँ तक पहुँचना पड़ा, फिर बाहर से घूम के फिर दोबारा अंदर। आधा से ज़्यादा टाइम तो आपका ना तभी चला जाता है जब आप अंदर बाहर ऐसे ही घूमते हो। तो ऐसे ही करते करते हमें ना 1 बज गया था शॉपिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि टाइम लग जाता है जब आपके साथ हम पूरे 7-8 लोग थे। तो फिर इतने लोगों में यहाँ एक होटल दिखा था, इनको पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास चाय मिलेगी, और अगर आपको कुछ खाना है तो आपको मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ही खाने का मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा, अंदर चाय तो मिल जाएगी। तो वही अब देखते हुए कि हमने कहाँ क्या लेना है क्या लिया है, क्योंकि हम ना पहले भी लेते लेते आए हैं, यहाँ से सामान ले जाते हैं, काफ़ी बार आते हैं। तो अब थोड़ा शॉप्स की जान पहचान हो गई है कि यहाँ ये है वहाँ वो है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो ये देखिए जी आप, वहाँ पे सेल्स भी लगी हुई थी कपड़ों में, काफ़ी कुछ था, सब कुछ मिल जाता है मतलब यहाँ पे सही प्राइस में। तो शादियों के लिए बेस्ट है। वैसे पूरे शिमला में अपर साइड से भी मैक्सिमम लोग कुनिहार आते हैं शॉपिंग के लिए, बर्तनों के लिए, राशन के लिए, क्योंकि ये मार्केट बताते हैं कि रिजनेबल है। और हाँ है भी, भाई मुझे भी लगती है, बताते क्या, मुझे खुद भी एक्सपीरियंस है कि हाँ काफ़ी फ़र्क है शिमला और यहाँ पे चीज़ों में। तो अगर बहुत सारा सामान लेना है तो आप ज़रूर जाइए, पर एक आधी चीज़ के लिए मत जाइएगा, क्योंकि फिर उतना तो गाड़ी का तेल ही आपको खर्चा मतलब वही हो जाएगा। तो हमारा तो काफ़ी सामान था, इसलिए हम लोग चले गए। तो अभी देखो यहाँ पे एक होटल हमें फाइनली मिला, क्योंकि तो पता नहीं होता ना यार, खाने पे थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं कैसा होगा। तो मम्मी ने तो ले लिया था समोसा कि मैं खाऊंगी सिर्फ समोसा, बाकी हम सब लोगों का ऑर्डर था आलू के परांठे का। तो बाकी सब लोगों ने खाया है आलू का परांठा। और यहाँ पे आदर्श के पापा देख रहे थे, हमने हाँ सच गुलाब जामुन भी ऑर्डर किए थे। तो सब ने गुलाब जामुन मुंह मीठा किया सबसे पहले, उसके बाद सब लोगों ने खाए आलू के परांठे। और आदर्श सिर्फ खेलता है, खाता पीता नहीं है बाहर कुछ भी, इसने वो जो खा लिया था वो खा लिया था। उसके बाद इसने कुछ भी ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं खाई है, खाने का इसके साथ थोड़ा सा रहता है, अगर इसको कहीं ले जाओ खाता नहीं है कुछ। तो किसी ने दही ली परांठों के साथ, किसी ने चने लिए, किसी ने अचार लिया, किसी ने बटर लिया, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सभी ने लिया। और बाहर तल रहे थे गर्मा गर्म जलेबियाँ। अभी हमने जलेबी अभी तो नहीं लिए क्योंकि मीठा हमने खा लिया था, पर आपको दिखा रही हूँ, जिसका मन कर रहा है वो उठा सकता है यहाँ से गर्मा। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया और शॉपिंग शुरू होगी 12 बजे के बाद ही, क्योंकि 12-1 हो चुके हैं। इसके बाद अब शॉपिंग स्टार्ट होगी, देखते हैं कितने बजे। बिल्कुल जो, और हम करेंगे अभी शॉपिंग स्टार्ट। बिल को लेकर के पैसों के पीछे की पैसे मैं दूंगी। मैं भी देखते हैं क्या हो गया। तो चलिए जी, देखते देखते सबसे पहले मैं कहा शॉपिंग करते हैं हम लोग पर्स और बैग की, क्योंकि यहाँ पे एक बैग मम्मी को पसंद आया था, तो मम्मी बैग देखने अंदर चले गए। तो वहीं हमने सोचा कि चलो प्रियंका आप भी थोड़ा थोड़ा अपना सामान देखते जाओ, अगर कुछ पसंद आ रहा है तो ले लीजिए। तो वही यहाँ पे प्रियंका देख रही है कि क्या लें क्या नहीं लें। इतना हम यहाँ सुनसान सड़कों में भटके हुए हैं, क्योंकि हमें ना वो शॉप नहीं मिली है जिस शॉप से हमने कपड़े लेने हैं। क्योंकि हमारी शॉप जहाँ से हमने शादी के कपड़े खरीदे थे ना, वो शॉप अभी चेंज हो गई है और वो कहीं मेन रोड में बाहर की तरफ आ गई है। तो उसी शॉप पे फिर हम जा रहे थे, क्योंकि वहाँ हमारे नोन हैं, तो उनके पास जो है कपड़े अच्छे होते हैं। उसी वजह से हम जो है यहाँ आए। देखते हैं अभी किधर है। तो फाइनली हमें वो शॉप मिल ही गई जहाँ से हमने अपनी शादी के कपड़े खरीदे थे, क्योंकि ये शॉप बाहर चेंज हो गई। और यहाँ एंजलिना को भी खुला डुला बिस्तर मिल गया है जी सोने के लिए अच्छे से। और सूट्स मुझे इतने अच्छे लगे ना, इस सूट का दुपट्टा भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही प्यारा था। मतलब ये मेहंदी के लिए हम सूट देख रहे थे, तो मेहंदी वाले सूट्स भैया ने जितने भी दिखाए
सभी के सभी मतलब एक से बढ़ के एक थे, काफ़ी अच्छे सूट थे। वैसे भी हम अपनी शॉपिंग के लिए नहीं आए थे यार, दुल्हन की शॉपिंग के लिए आए थे। तो हमने अपने दिलों पे किया कंट्रोल कि हमें कुछ नहीं खरीदना है, हमें सिर्फ पसंद करना है और प्रियंका की पसंद को देखना है और साथ में हाँ और ना का जवाब देना है। बस जब आप किसी और की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास सिर्फ ये होता है कि अच्छा है, नहीं है, यही आपको बोलना होता है और कुछ नहीं बोलना होता। तो बस प्रियंका चूज़ कर रही थी और हम बता रहे थे कि अच्छा है या नहीं है, कैसा लगेगा। क्योंकि एक दो लोग जब बताते हैं ना तो थोड़ा सा ये होता है कि बंदे को आइडिया लग जाता है कि हाँ ये मेरे पे कैसा लगेगा। बाकी चॉइस तो अपनी होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि प्रियंका अच्छे से देख रही है, प्रियंका भी और भैया भी काफ़ी सारी वैरायटी दिखा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मतलब वैरायटी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ दिखाई। ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब दुपट्टे ना बहुत अच्छे थे इनके। तो इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत ही पसंद आया। और एक भैया ने एक और नया सूट दिखाया जिसके साथ कहते हैं ये ऐसा सूट है जो बाद में भी आप पहन सकते हो। और सच में हम ना ऐसे सूट ही ले रहे थे कि जो प्रियंका ना शादी के बाद डेली वेयर भी कर सके। नहीं तो ना यार कुछ सूट्स ऐसे होते हैं ना शादी की कि वो फिर पड़े के पड़े रह जाते हैं और पहने नहीं जाते हैं। तो वो ना करते हुए मतलब ऐसे सूट्स हमने देखे कि जो बाद में भी प्रियंका यूज़ कर सके, इसलिए। तो उन्हीं सूटों को देखते देखते हम कर रहे थे शॉपिंग और आदर्श था यहाँ एंजलिना का ध्यान रखने के लिए स्पेशली। तो चलिए आपको और सूट्स दिखाते हैं, बातें बहुत होगी, फटाफट से। और भी सूट है, एक ही सूट थोड़ी खरीदा था मेहंदी वाला, बाकी सारे भी सूट खरीदे हैं। तो इसके लिए भी भैया ने काफ़ी सारी वेराइटीज़ हमें दिखाई कि कौन कौन से आप ले सकते हो, कैसे कैसे ले सकते हो। तो ये वाले सूट्स भी बहुत अच्छे थे और रिजनेबल प्राइस पे थे। अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ ना तो सीरियसली बहुत कम प्राइस में मतलब ये सूट्स थे, जो कि शिमला में तो कोई भी आपको नहीं देगा। और ये भैया ना हमारे नोन हैं, मतलब काफ़ी अच्छा इनका बिहेव भी है और मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा इनके पास जब आप जाओगे ना शॉपिंग करने। तो आप खुश हो जाओगे कि सच में मतलब इतने अच्छे से ये आपको कपड़े दिखाएंगे और दुकान अपनी नहीं आपकी बना के आपको दिखाएंगे और साथ में मतलब सामान भी आपको सही देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सामान ऐसा देंगे कि वो आपको महंगा लगे या फिर कुछ ऐसा गड़बड़ वाला, कुछ नहीं। मतलब मेरे सूट सारे के सारे इनके पास से, लहंगा भी मेरा इन्हीं के पास है और जो साड़ी है वो भी मैंने इन्हीं से ली थी। तो मतलब मेरी सारी की सारी चीज़ें अभी तक ऐसी है कि मतलब लगता नहीं है कि उन चीज़ों को 5 साल हो गए हैं। क्योंकि आजकल का जो कपड़ा आता है ना वो ऐसा नहीं आता है। तो यहाँ पे ना साड़ी की जो वैरायटी थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि भैया के पास साड़ी की वैरायटी ना उस टाइप की नहीं थी जिस टाइप की हमें चाहिए थी। तो बस एक साड़ी ये दिखाई थी, लेकिन ना तो ये वाली साड़ी प्रियंका को भी पसंद नहीं थी और मुझे भी पसंद नहीं थी, किसी को भी पसंद नहीं थी। तो हम दोनों हंस रहे थे मतलब एक दूसरे को देख के, पर ऐसे भैया का दिल रखने के लिए हमने ट्राई ज़रूर करी। और उसके बाद भैया ने हमें शॉप्स बता दी थी कि आप कहाँ से जो है साड़ी वगैरह लेना, और आगे रेडीमेड की शॉप है, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आदर्श तो बहुत इन्जॉय कर रहा था, तो भैया ने यहाँ फ़ोन कर दिया था कि आप आगे कहाँ जाइएगा। तो चलिए जी, अब हम पहुँच गए हैं साड़ी वाली शॉप पे जहाँ पे हमें साड़ियाँ देखनी है। तो हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, ट्राई की और इनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, मतलब बहुत ही सुंदर। इनकी होलसेल की ये शॉप है, इसका मैं आपको पूरा टूर अभी दूंगी। यहाँ पे आपको बच्चों से लेके बड़ों तक के, लहंगे से लेके साड़ी, हर एक चीज़ एक ही शॉप के अंदर आपको मिल जाएगी। और मतलब प्राइस सुन के तो ना आप शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि इतने सही प्राइस इनके थे ना। तो सारी साड़ियाँ देखने के बाद एक और साड़ी प्रियंका को हमने बोला कि चल इसे भी ट्राई कर ले। तो प्रियंका इसे भी ट्राई, मतलब डेमो के लिए इसको पहना रहे थे, तो इसने मतलब साड़ी तो नहीं लगा के देखिए, कुछ एक साड़ियाँ लगाई है। तो उसके साथ साथ ना ये वाली साड़ी भी मैं कहा तू पहन के देख कैसी लगती है। और मतलब कुनिहार में शॉपिंग करने का ना यही एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे ना आप जितना मर्जी टाइम एक शॉप पे लगाओ, आप एक चीज़ को 10 बार देखो, आप उसी चीज़ को रिपीट करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके उनके फेस देखोगे ना तो स्माइलिंग फेस के साथ वो आपको पूरा सामान दिखाएंगे। शिमला की सबसे बकवास जो मेरे को बात लगती है ना वो यही है कि एक शॉप पे अगर आप चले जाओगे, आप 2 सूट देखोगे, तीसरा देखने लगोगे ना तो उतने में उनका मुँह चिढ़ जाएगा और वो आपको सीधा बोलेंगे आपने लेना है कि नहीं लेना है, वरना जाइए जी। मतलब वो तीसरे सूट से चौथा सूट नहीं खोलेंगे आपको दिखाने के लिए। और अगर आपने खुलवा लिए बाय चांस, उसके बाद ना मतलब आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सुन के ही आना पड़ेगा, मतलब अगर आप नहीं लेंगे। और वहाँ कुनिहार में ये है कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ दिखाएंगे और तसल्ली करेंगे आपकी पूरी की पूरी। तब आप अगर लो तब भी ठीक है, अगर आप नहीं लेते हो तब भी उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो हम ना हंस रहे थे मतलब कुछ बातों को लेकर के ना। तो यहाँ पे अब एक और साड़ी हम ट्राई करेंगे और इसमें भी लाइट शेड्स भी थी, काफ़ी अच्छे कलर।
तो ऐसे ही बहुत सारी साड़ियाँ और सूट देखने के बाद अब हम लोग चले गए थे आदर्श के कपड़े देखने के लिए, और कौन सी क्या क्या शॉपिंग की है वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और इसका सेकंड पार्ट अभी और आने वाला है, क्योंकि और भी शूज़, सैंडल, चूड़ा वगैरह सब कुछ ख़रीदा है।